देखो सत्संग जब प्रारंभ होता है तो उससे कितने दिन पूर्व हम लोगों को तैयारी करना प्रारंभ करनी पड़ती है, लेकिन जब सत्संग शुरू हो जाता है फिर वो कब खत्म हो जाता है ये पता ही नहीं चलता, क्योंकि सुख की घड़ियां शीघ्रता से बीतती है और दुख की घड़ियां, अगर हमारे घर में किसी का देहांत हो जाए तो एक रात काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन सत्संग आज शुरू हुआ कब संपन्न हो गया ये पता ही नहीं चलता। और जब भगवान की कृपा होती है, नारायण की कृपा होती है, जैसा कि हम नित्य प्रति कहते हैं, भाग्योदीन बहु जन्म समर्जिते सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वै, कई जन्मों के पुण्य जब हम लोगों के उदय होते हैं तब कहीं जाकर के ये सत्संग करने का अवसर हम लोगों को मिलता है। और देखो ये सत्संग करना हम लोग भी कई बार बोलते हैं, चाहता तो मैं भी था कि घर में करता ना, अगर भगवान चाहे तो, ये बोलते ना हम लोग, भगवान नहीं चाहता। क्या आपने कभी विचार किया कि भगवान चाहे तो मैं भोजन करूंगा, नहीं तो करूंगा ही? बोला कि भगवान ने कि खा लो थोड़ा सा। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मेरा काम है जीव के लिए प्रेरित करना, मेरा काम है। देखो अगर हम लोग ये कहें कि भगवान चाहे तो ये करेंगे, भगवान ने ये चाहा, भगवान ने वो चाहा, हम किसी का गला दबा दे बोले भगवान ने चाहा, और यदि भगवान चाहे वही अगर होता है तो नरक क्यों बनाए भगवान ने? 128 प्रकार के नरक क्यों बने? क्यों बोलते? बोले तुझे नरक में जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा जब भगवान ने चाहा है? भगवान नहीं चाहता। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं मेरा काम है मनुष्य को प्रेरित करना, जीव को प्रेरित करना, प्रेरणा देना मेरा काम है। वो कर्म अच्छा करे, वो कर्म बुरा करे। मेरा काम तो पौधा लगाना है, अब उसमें फल सड़ा हुआ भी निकलता है, पका हुआ भी निकलता है, कच्चा भी निकलता है ना। भगवान का काम है जीव को प्रेरित करना। अब प्रेरणा भगवान ने दी, वो अच्छा करे वो बुरा करे, भगवान उसका फल जो है अवश्य में भुक्तव्यम कृताकृतस्य कर्मम कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। जो ने इतना बड़ा आयोजन किया है, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर बच्चे अच्छा काम करे, अगर कुछ कर भी ना सको ना, उनके साथ खड़े हो जाओ। सत्कर्म में टांग अड़ाने से अच्छा है वहां पर जाकर के खड़े हो जाओ, उसका भी पुण्य मिलेगा। क्योंकि ये सत्र यज्ञ है। जब यही यज्ञ हमारा चार दीवारी के बाहर जब आ जाता है, ये किसी एक का यज्ञ नहीं रह जाता, सत्र यज्ञ अर्थात सबका यज्ञ बन जाता है। यहाँ पर जो पैसा लगा रहा है उसे वही पुण्य मिल रहा है, यहाँ पर जो झाड़ू लगा रहा है उसे भी वही पुण्य मिल रहा है, यहाँ पर जो कथा सुन रहा है उसे भी वही पुण्य मिल रहा है, यहाँ जो पतले उठा रहा है उसे भी वही पुण्य मिल रहा है। भाव कुभाव अलख आलस हो, बात यह है कि हम कितने भाव से कार्य कर रहे हैं। तो आइए आज के सत्संग को प्रारंभ करने से पूर्व प्रभु का भजन। प्रभु सब है तेरा खाली बोलते हैं हम, और जब देने की बारी आती सोचते मंदिर में 10 रुपए चढ़ाऊं, तो हम ये ढूंढते कि टूटे हुए है भी जेब में कि नहीं है। अगर सब कुछ उसका है तो फिर देखना क्या। हमारे साथ श्री रघुनाथ जो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री